मैं अभी प्रोटेस्ट साइट पे हूँ, जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे इंटरनेट पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया और यहाँ पे 2 दिनों से इंटरनेट बिल्कुल बंद है यहाँ पे। लेकिन लोगों का जो जमावड़ा है, आप लोगों का जो जन सैलाब है, वो देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जन सैलाब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये मोदी जी है, ये प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं करना। ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है ना भाई, बिल्कुल भी। ये इसी के लायक है बिल्कुल। बराबर को घूमना चाहिए इसको देश के अंदर ही। देखिए तो ये युवाओं का विरोध है, इस तरह से विरोध कर रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र है, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। बीबी नहीं है तो देश की मारोगे, किसके लिए लिखा है? समझ जाओ आप। इशारा काफी है, इशारा काफी है। बिहार से आया हूँ भाई। बिहार। आपके पास क्या पोस्टर है? जरा आप अपना पोस्टर दिखाइए, क्या है जरा हमको समझाइए। ये पोस्टर, अरे इनकी बस की तो कुछ है नहीं करना। इनके बस की कुछ नहीं है। एजुकेशन बस की नहीं है इनकी, कुछ भी बस की नहीं है इनके। रिजाइनेशन नहीं दे पा रहे, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, ये एक रिजाइनेशन नहीं दे पा रहे, क्या करेंगे? एक चाय वाले के हाथ में देश दोगे तो देश का तो यही हाल होगा। तो वही चाय वाला बोल रहा है कि हम अपनी जिंदगी खपा रहे हैं आप लोग के लिए। यही तो दिख रहा है। क्या कर दिया उसने? पेपर लीक करना हमारे लिए क्या कर दिया ऐसा? तो राज जिंदगी खपा रहे हैं हम। ये कर रहे हैं वो, तभी तो बात बढ़ा रहा है। हाँ, तभी तो हमारे ऊपर लाठियां चलवाई जा रही हैं, तभी तो लाठियां चलवाई जा रही है हमारे ऊपर। स्टूडेंट से इतना लड़ रहे हैं। 2 मिनट एक बात बताइए, हाँ, इतना खौफ है हमारे लिए कि हर जगह मेट्रो स्टेशन लोगों ने बंद कर दिया है, एग्जिट बंद करवा दिया है। हम इतने मुश्किल से यहाँ आए हैं, आपको पता नहीं होगा। ये बोलना है कि विकसित भारत बनाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान है वो शिक्षा का है, शिक्षा विभाग का। ये भाई साहब बोल रहे हैं। तो कुछ शिक्षा नहीं ली है, हमें क्या शिक्षा देंगे? ये एजुकेशन मिनिस्टर होकर अपनी बेटी को अमेरिका में क्यों पढ़ाने भेज रहा है? यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है क्या? हम भी यहाँ क्यों ये पूछो ना इनसे। अगर यहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी है तो अपनी बेटी को वहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? यहाँ पढ़ाएं, और हम अगर वहाँ यहाँ सही नहीं है तो हमें भी वहाँ भेज दो ना, हम भी वहीं पढ़ लेंगे। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन पहले जो किया था उस पर कुछ कहेंगे? दिल्ली पुलिस तो दलाल है। अगर वो हमारा साथ दे तो क्या नहीं हो सकता? ज्यादा से क्या सस्पेंड हो जाएंगे? वो हमारा साथ देना, उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या आगे फ्यूचर में? पेपर लीक तो होगा, सबका ही होगा, सबको देना है पेपर। मैं BLB स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। मैंने नीट नहीं दिया, लेकिन एजुकेशन के लिए बोलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जो नीट दे रहा है वही आके प्रोटेस्ट करेगा, ऐसा तो है नहीं है। एजुकेशन सबको करनी है लाइफ में। एजुकेशन विकसित नहीं है। बीजेपी का एक नेता है, हमारी बारी आए फिर हमें बताएंगे इन्हें किसकी जनता बनेगी, कौन सी सरकार बनेगी। हम भी 18 के होंगे, हम वोट देने के काबिल हुए तो वोट लाए, कोई हुआ नहीं। बीजेपी के एक नेता है, कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट साइट पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसको उपराष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता होगा। हमें नहीं पता, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमें नाम पता हो। पहले याद था, अब जरूरत ही नहीं पड़ती, अब इतने बदलते आते जाते हैं। मामले को तो याद रहेगा। याद भी तो उनको करे ना जिन्होंने कुछ काम करा हो। जो उस लायक हो, उस लायक तो हो पहले जिसने काम करा हो हमारे लिए। ऐसा अब ऐसे शिक्षा मंत्री को कौन याद करे? कौन याद करेगा? कोई नहीं करेगा। हमें तो नाम भी आज पता चला इन लोगों का कि एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर है ये। जब ये पेपर लीक हो गया तब पता चला। इनके अंदर शर्म होती ना, इस्तीफा दे चुके होते अब तक। इनके अंदर शर्म ही नहीं बची है। इतने छोटे बच्चों से इन्होंने गाली खाई है, इतनी सी भी शर्म नहीं बची है इनके अंदर कि भाई मैं अपनी उम्र से इतने छोटे बच्चों से गाली खा रहा हूँ, और अब इस्तीफा दे दूं, तब भी ना पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर। इन्होंने अगर लीक हुआ इनसे तो ये एक्सेप्ट करें और उसके गलती मान लेंगे तो हम थोड़ी कुछ कर देंगे। यदि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, माफ करना हमारा कर्तव्य, हम माफ कर देंगे। अपन नेक्स्ट टाइम आओ तो सही, सामने बोलो तो सही, कम से कम गलती मानने को तो यार हिम्मत ही नहीं है। चोर है सारे इनके पास। प्रोटेस्ट नहीं होगा अगर ये हमारी बात सुने, अपनी बात रखें, दोनों तरफ से दोनों पार्टी की बात सुनी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट ऐसे हम ये पीसफुल प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है, यहाँ पर पीसफुल तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं करने आ रहा। ये लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं, वो तो हमारे सबका राइट है, बेसिक राइट है। सरकार का नाम देकर इंटरनेट बस शट डाउन है यार। यहाँ गोदी मीडिया है, वो यहाँ कुछ नहीं दिखा रही, वो अंधभक्ति दिखा रही है। सब जो हमें इंस्टाग्राम पे चल रहा है, जो लोग डाल रहे हैं रील पर, वो भी मीडिया बोलती है हम ही पत्रकार है। मैं ट्विटर पे देख रहा था किसी मैडम का, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मोदी को कितने लोगों ने गाली दी है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा पब्लिक कितनी घायल हो रही है, भूखी प्यासी यहाँ मर रही है। लोग अपनी मतलब योगदान दे रहे हैं अपना इसमें कि वो लोगों को खाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन सरकार से नहीं हो रहा कि वो एक बार पब्लिक को समझाए, उनकी सुने। फंड कहाँ से आ रहा है? फंड ये लोग फंड की पूछ रहे हैं ना, फंड कहाँ से आ रहा है? देखो तो सही कितने लोग क्या कितनी मदद कर रहे हैं। ब्लिंकिट से आ रहा है, जोमेटो से आ रहा है, इतनी चीजें हमारे लिए यहाँ पर आ रही है। तो ये क्यों कर रहे हैं फंड? ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग टेररिस्ट हैं, इतने छोटे बच्चे टेररिस्ट होंगे, हम स्टूडेंट टेररिस्ट हैं। तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवाओ ना, हम लोग पाकिस्तान से कैसे आ जाएंगे यहाँ पर? ये पाकिस्तान और हिंदुस्तानी कराते रह जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया अभी तक नीट का पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे और क्यों करवाया गया? इनके अंदर शर्म तो बची नहीं, बेच खाई है इन लोगों ने। अगर इनके अंदर शर्म है ना, इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देंगे नहीं, अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं, जिसका पोस्टर लिए हुए विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान हम देंगे। इतना विकसित भारत हो चुका है, विकसित भारत बनाया इन्होंने, तो इनकी बेटी का ये पोस्टर ना हमारा है, ये हमें कोई देके गया था। हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल आए थे, हमें नहीं मालूम था अभी प्रोटेस्ट में क्या चला। हमने सिर्फ और सिर्फ रील्स में देखा था। उसके बाद हमारा हुआ कि नहीं, अब तो हमें यहाँ जाना है, हमें देखना हो क्या
देखेंगे आंखों से। देखने के बाद तो बस ऐसा लग रहा है बस सरकार से भरोसा उठ चुका है। अब अगर हमारी बारी आई वोट देने की तो इन्हें पता चलेगा सरकार अगली किसकी होगी। इन्होंने विकसित भारत बनाया, रिजल्ट कहाँ है? वेयर इज रिजल्ट? रिजल्ट तो नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ है रिजल्ट? जिम्मेदारी हमारी 2047 तक विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी। 2026 में तो कुछ कर नहीं पाए, 2026 में तो कुछ हो नहीं पाया, मतलब थोड़ी शुरुआत तो करेंगे ना, थोड़ी 26 से 47 तक पहुंचेंगे तो कुछ दिखाए तो सही कि हाँ भाई हमने कुछ करा है, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा। बोलते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी यूज कर, मेलोडी के साथ जाके मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? टॉफियां दी जा रही है वहाँ पर, क्या कर रहे हैं? और झालमुरी खा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का काम होता है। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? उन्हें कुछ पता ही नहीं है ना। प्रधानमंत्री का उन्हें काम ही नहीं पता उन्हें करना क्या है। ना एजुकेशन सही चल रही है, ना स्वास्थ्य चल रही है, ना मेडिकल सही चल रहा है। बस ये इन्होंने बना दिया दिखावे के लिए। इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। अरे उनमें भी चोरी हो गई। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनके पास की कुछ नहीं है संभालना, इनके पास के कुछ है ही नहीं संभालना। इन्हें ना बैठ जाना चाहिए, चूड़ी पहन लेनी चाहिए लोगों को। इनके पास की कुछ नहीं है। इनसे देश नहीं चलता। बाहर बेच सकते हैं ये लोग। इनके पास की नहीं है देश चलाने। चाय की टपरी तो चाय बेच सकते हैं ये। और मोदी जी अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है आप जैसे छात्रों के लिए। पेपर के लिए बच्चों ने सुसाइड कराए, जब तो इतने बच्चों ने सुसाइड कराए, क्यों करते हैं? पागल है जो यहाँ आए हुए हैं, हम पागल हैं। हमें दिख नहीं रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। उनसे यहाँ पर आके उनसे बातें तो कर ही नहीं जा रही। तमिलनाडु के सीएम को देख लो, वो क्या कर रहे हैं। भारत का कर्ज था 55 करोड़, नेपाल में देख लो, भारत का कर्ज था 55 करोड़, अब उन्होंने बढ़ा के 300 करोड़ पे ले गए। ये विकसित भारत हो रहा है? इतना अच्छा विकसित भारत हो रहा है जो मतलब पहुंच ही नहीं पा रहे विकसित भारत में। कर्ज पे कर्ज हो जा रहा है। 300 करोड़ एक अमाउंट होता है अच्छा खासा। 300 करोड़ कम से कम इस चीज को तो तुम सही करो। तुमसे अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं हो रही, उसके बाद तुम माफी मांगने की जगह तुम और बच्चों पे लाठियां चार्ज कर रहे हो। तुम ये देख रहे सर है, बच्चा है, क्या हो रहा है, खून निकल रहा है, उसके बाद तुम ये बोल रहे हो कि बच्चे टेररिस्ट हैं। बच्चे टेररिस्ट है तो तुम क्या हो फिर? सबसे बड़े टेररिस्ट तो तुम ही हो ना। देख दिया इन लोगों ने, सब दो देख दिया उन्होंने। कुछ साल में देखो देश नहीं रहेगा। मुझे ना इससे अच्छा अंग्रेज लग रहे थे। कम से कम वो जब गांधी जी बैठते थे ना भूख हड़ताल पे, कम से कम वो बात तो करने आते थे। इनको देखो, इनके अंदर तो इंसानियत भी मर चुकी है, बात तक नहीं करने आ रहे हैं। प्रोटेस्ट यहाँ की मीडिया को दिखाने रही, गोदी मीडिया बोल तो रहे कि बात करने को हम तैयार हैं, सड़क पे समाधान तो नहीं निकलेगा। तो पार्लियामेंट में भी आके क्या कर लिया उन्होंने? पार्लियामेंट में कम से कम बात तो करें उस चीज की। पार्लियामेंट में आ रहे, बात ही नहीं कर रहे तो पार्लियामेंट में तो विपक्ष हंगामा खड़ा कर देती है। विपक्ष कम से कम अपना काम तो करिए। बोलती तो है उनके पक्ष में, उनके पक्ष में नहीं, विपक्ष में बोलती तो है, अच्छी तो है। उनकी तरह थोड़ी है, चुप रहती है। वो चुप रहते हैं, उनके पास की कुछ है नहीं। वो हिंदू धर्म करवा सकते हैं, उनके पास की और कुछ नहीं है। बस यहाँ पर देखो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है और सब एक दूसरे के साथ प्रोटेस्ट में शामिल है। कोई किसी के लिए नहीं है। यार के एक नेता है, बोलते हैं सोनम वांगचुक को कांग्रेस ने ये कर रखा है, हाईजेक कर रखा है। अच्छा, सोनम वांगचुक को, वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो क्या हाईजेक करेगा? वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उन्होंने तो कुछ रहना है, कुछ साइंटिस्ट हैं, हमारे लिए कर रहे हैं ना। वो क्यों करेंगे? उन्हें क्या मतलब? क्या कि हमारा आगे जाके देश जो अच्छा विकसित हो जाए, डेवलपमेंट हो सके, अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुके। अगर उन्हें भी अपना बोलते कांग्रेस अपने एजेंडे के लिए आप लोग को सेट किया। भाई हमें नहीं पता, हमारे देश हमारे जो है ना, हमें ये नहीं पता। हमारे जो भी पीछे पूर्वज वगैरह थे, उन्होंने 70 सालों में उन्हें बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? हमें तो समझ आ गया भाई, ये 15-20 सालों में हमें समझ आ गया। अब हमारे बस की नहीं ना झेलना, हम थक चुके हैं। हमने अपनी लाइफ में देख ली, नोटबंदी देख ली, क्या क्या देखे हम। बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला, बोला सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। किसका विकास करा? हमें तो दिख रहा अपना विकास नहीं, हम तो डूबते हुए दिख रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो सुना। कितने रेप हो रहे हैं? अभी एक रेप हुआ है, 3 साल की बच्ची का, 35 आदमियों ने कराए। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं बेटी के लिए? वो कुछ नहीं कर रहे। 30 जनों ने रेप कर दिया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है। खुद जाके एप्स्टीन फाइल, उसमें नाम नहीं आया लेकिन है तो शामिल ये भी ना। इन्हें ये नहीं दिख रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पैदा करो और उनका रेप करवाओ, और उसके बाद जो रेपिस्ट होते हैं उनको नेता बनाओ। ये काम है इनका। माला पहनाओ उन्हें रेपिस्ट को। इन लोगों ने लाठीचार्ज हम लोगों पे करवा दी, बच्चों पे करवा दी, लेकिन इन लोगों से एक रेपिस्ट नहीं पकड़े जाते। ये लोग जो बेगुनाह है ना उनको जेल में कर रहे हैं, लेकिन जो रेपिस्ट है उनके सामने तो धारा पे धारा, उनके ऊपर क्या कहते हैं केस आगे बढ़ाते चले जाते। 15 साल 20 साल इतना करवाते रहते हैं, लेकिन वाले केस में 17 साल लग गए थे उसको न्याय दिलवाने में। तो ये इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है। जितनी रफ्तार से इन लोगों ने हम लोगों पे लाठीचार्ज करी है ना, इतनी रफ्तार से अगर ये क्रिमिनल को पकड़ देना और रेपिस्ट को, तो ये देश पूरा साफ हो चुका होता। वाकई हो गया होता। आपने देखा होगा हर गाड़ी पे लिखा रहता है पीछे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। इन लोगों ने ये झूठा नारा लगा रखा है। थोड़ा उल्टा है, लोगों को समझ नहीं आता। वो होता है बेटी पैदा करो, उनका रेप करवाओ, बाकी जो रेपिस्ट होंगे उनको हम नेता बना लेंगे, कोई मसला नहीं है उनका। उसका मतलब ये होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कुछ नहीं है, सिर्फ स्लोगन है ये। अगर बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना होता है ना, तो तुम बेटियों पे लाठीचार्ज नहीं करवा रहे होते। तुम्हें अंदर इंसानियत बची होती ना, आप रील्स में देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से लड़कियों पे भी डंडे चार्ज करें इन लोगों ने। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। अगर तुम लोग लड़की को देख के डंडे रोक देते एक बार को, तुमने लड़कियों पे भी डंडे चार्ज करें। इतनी बुरी तरीके से क्यों करा तुम लोगों ने? शर्म क्यों नहीं आती तुम लोगों को? बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते भाई। मुझे तो लग रहा है सब कुछ बिक चुका है इस देश में। अगर इसका इस्तीफा कांग्रेस वालों ने आप लोग को एजेंडे के तहत बैठा रखा है क्या?
कांग्रेस वाले क्यों बिठाएंगे हमें? हम किसी भी पार्टी के सपोर्ट में है ही नहीं। हम अपने लिए आए, हम अपने लिए आए, हम अपने देश के लिए आए, फ्यूचर के लिए आए ताकि हमारा फ्यूचर आगे डेवलपमेंट हो सके। हम किसी की पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए, अपने प्रोटेस्ट के लिए आए। हम आगे हमें ये बढ़ना है कि वहाँ पर लाठियाँ चार्ज होंगी, लोग तुम्हें बुरा बुरा बोलेंगे, लोग तुम्हें बोलेंगे, लेकिन हमारे घर वालों से प्रोटेस्ट करके इस प्रोटेस्ट में आए ताकि हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ सके, अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सके, ताकि आगे चल के हमें लोग ये ना कह सके तुम अनपढ़ हो, गवार हो, जाहिल हो, एक मोदी की तरह। कंगना रनावत बोलती है कि आप लोग के बोलने से कुछ नहीं होगा, सरकार जो है वो खुद मंत्री बैठाती है, खुद हटाएगी। लोकतंत्र किस नाम का है फिर ये? लो हमने बिठाई है ना उन्हें, तो हम उतार के फेंक भी सकते हैं। कुर्सी पे अगर बिठाने का हक हमारा है ना, तो उतारने का हक भी हमारा है। किसी के बाप का देश नहीं है, हमारा देश है और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। इस्तीफा तो हमें प्रधानमंत्री का भी चाहिए। अगर उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं कराया ना, तो इस बार प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा और ये हम लेकर रहेंगे। हक है हमारा, लोकतंत्र ही है। ठीक है, धन्यवाद।